राजस्थान की पूरी पॉलिसी बनती कि किसी किसान की जमीन नहीं नीलाम होगी, तो हरियाणा में क्यों नहीं हो सकता? हरियाणा में भी होगा। हमने सरकार को यह कहा कि अगर आपको पैसा चाहिए, आप किसान को नोटिस दो, उसको आधा एकड़, आधा कितना, 1 बीघा जमीन बेचने की परमिशन दे दो, वो अपनी बाजार भाव के पड़ोसी को, किसी को अपनी जमीन बेच लगा। वो नहीं फेर भी देता, आप सर्किल रेट के, डीसी रेट के हिसाब से उसकी डिमार्केशन करके, जहां तक आपका सर्किल रेट बैठता हो, जैसे राजस्थान के किसान की जो डिमार्केशन होती तो 1300 मीटर जगह में ही उसकी नीलामी हो सकती थी, ऐसे इस किसान की है। आप डीसी रेट से ज्यादा का नीलाम करने का कोई कानून देश में नहीं है। अगर उस पर 11 लाख का कर्जा है तो 11 लाख के कर्जे की जहां तक भी डीसी रेट से जितने मीटर जगह बैठती हो, आप उसको अखबार में दो, ये इतनी जगह है, उस पर आप बोली लगाओ, आप उसको बेचने के हकदार हो और किसान की जमीन बिक नहीं सकती, ये कानून कहता है। लेकिन हालात क्या है कि जितनी बंधक जमीन है आप सब बेच के अपना चले जाओगे, उस किसान को बर्बाद करोगे। अपना बैंक का मतलब है 11 लाख रुपए से आपने नीलामी में सस्ते में जमीन बेच दी और बैंक में जमा करवा दिया, तो ये तो देश में होगा नहीं कहीं पे भी। एक मसला आपके बिल्कुल नजदीक करनाल जिले से लगता हुआ सामने जिला है, यमुना के उस पार चंदन बंजारा था, वहां पे उसकी जमीन 93 में नीलाम हुई और हमने उस जमीन पे आज तक कब्जा नहीं दिया। उस पर बोर्ड लगवा रखा पूरा, 4.5 किले जमीन 23 लाख रुपए में नीलाम करी। उसका कर्जा था 23 लाख का, 23,000 रुपए का, 23 लाख का नहीं, 23,000, और 90,000 रुपए में पूरी जमीन नीलाम कर दी। उसने ना आज तक पैसा निकाला, ना उस जमीन पे कब्जा दिया। तो यहीं पे भी ऐसा करना पड़ेगा, उस जमीन पे अपना बोर्ड लगाओ, ये जमीन इसकी है, और कोई जमीन पे आएगा, हल जोतने आएगा, उसके साथ में कोई हादसा होगा, ये जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की, प्रशासन की और उस परिवार की होगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो कोई नहीं आएगा उस पर। कैसे हिम्मत हो जाएगी कि जमीन पर कब्जा देने का? प्रशासन से इस संबंध में बातचीत करो, इस मुद्दे पे जमीन नीलामी कैंसिल होगी, उस किसान पे क्यों कर्जा हो गया, इस पे भी हमको जाना पड़ेगा। कर्जा तो सरकारों की गलत पॉलिसी से हो रहा कि एमएसपी मिलता नहीं, आधे रेट में फसलों को बेचना पड़ता है, कर्जा लेके ही किसान काम चलाता है। अभी भी बहुत हल्ला मिच रहा कि जी एमएसपी से ज्यादा पे बिक रहा। 15 दिन पहले एमएसपी पे ज्यादा से गेहूं बिकता था, आज मध्य प्रदेश में 1800 रुपये क्विंटल बिक रहा, बिहार में 1700-1800 रुपया है। मध्य प्रदेश में हम 3 दिन पहले थे, चना 700 रुपये सस्ता है 4200 से, और 4600 रुपये क्विंटल है, भाव है 5,200 रुपया। तो पूरी फसलें सस्ते में जा रही हैं। गेहूं का खाओ कि आपका गेहूं का रेट ठीक रहेगा, लेकिन कुछ तो लिकाड़ में कम हुआ और भाव उस हिसाब से मिला नहीं। वो वीडियो दिखाते हैं कि ये तो सब अडानी के उसमें जा रहे हैं। भाई आप गड़ा घोट के और एक खिड़की देखे कि यहां गड़ा घोट रखा है, यहां को ऑक्सीजन आ रही, और ये तो खिड़की के बराबर में हवा लेना आ रहे। मतलब मरता हुआ आदमी अगर ऑक्सीजन मिल जाए, दूसरी जगह आप मंडी बंद करोगे, सेलोज को खोलोगे, तो किसान की तो मजबूरी है कि वहां पर चला जाएगा। इसकी मजाक ना बनाओ किसान की। ये सरकार ध्यान से सुन ले, ये किसान ना पीछे पहला हटा, ना आज हटेगा, ना आगे हटेगा। जब तक इसकी बातचीत आप नहीं सुनोगे, हम समझौतेवादी हैं, और हरियाणा के किसान ने भी
अब वो लड़ाई झगड़े छोड़ दे गए, इनको उकसा के आप काम करवाते थे। आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग बैठे। अब तो उकसाते थे ना इनको के ये झगड़ा करता, फिर कहो जी हरियाणा का किसान है जी, देखो झगड़ा करता है जी, हम कुछ नहीं करते जी। ये यही दिल्ली के आंदोलन में फिर यही कोई आंदोलन आपके यहां पहले हुआ उसमें करा। लेकिन ये ठीक है, हमारा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन यहाँ पे तहसील में चला हुआ है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से चलाओ। हम भी सरकार को कहेंगे, एलआईडी जो इंटेलिजेंस यहाँ पे है उनको कहेंगे कि यहाँ की कमेटी की आप बातचीत शुरू करो। बातचीत शुरू होगी, ये भी मान जाएंगे, ये कोई कहीं और से थोड़ा आ रहे हैं, ये भी मान जाएगा किसान भी। दूसरा एक मामला और है, जो किसान शहीद हुए थे दिल्ली में, तेलंगाना सरकार उनको 3-3 लाख रुपया दे रही है। कल वहां के अधिकारियों से हमारी बातचीत होगी, उसका प्रोग्राम ये बना रहे कि प्रोग्राम को चंडीगढ़ में करें या दिल्ली में करें। तो वो एक प्रोग्राम करके आप सब लोगों को बता देंगे कि जो भी हरियाणा से, पंजाब से, पूरे देश से जो किसान शहीद हुए, हमारे जो परिवार के लोग शहीद हुए, उनके परिवार के लोग आएंगे। बहुत सी लिस्ट हमने आप लोगों से यहां से ले ली, वो वेरीफाई हो